Assalamu alaikum. Hope you all would be well students. आपको पता ही है हम कुछ अपलोड करने जा रहे हैं, इसमें वक्त लगता है क्योंकि वी आर ऑन 2G, हमारे पास तो 4G है नहीं है। अब 2G का सहारा लेके हमारे पास जो है हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नरेशन। तो आज हम बात करेंगे नरेशन एक्चुअली है क्या। 7th से लेकर ग्रेजुएशन तक इसमें कम से कम 10 मार्क्स जो हैं आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इट इज नेसेसरी, अगर आप 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड उसमें अगर आप ये सीख जाते हो तो आपकी जो हायर स्टडीज हैं, यानी आप कॉलेज लेवल पे जाते हो या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो, तो वहां पे आपको आसानी होगी, कोई भी मुश्किल नहीं होगा इसको समझने में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली नरेशन है क्या। तो अगर हम वर्ड नरेशन की बात करेंगे, इट इज नाउन बिकॉज every word which ends with shan, say for example examination, preparation, whatsoever there is shan, the word is noun. और जो narration word है ये actually word narrate से निकला है, जिसका मतलब है कहना, to say, दलील, कहानियां कहना। तो आज अगर हम बात करेंगे तो नरेशन की, नरेशन देयर आर 2 ways of narration। नरेशन की 2 किस्में हैं। एक हमारे पास है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट नरेशन। हम अलग अलग बात करेंगे, डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। देखो बेटा, दिस इज नॉट इजी टॉपिक कि इसको हम एक लेक्चर में खत्म करेंगे। इट विल टेक नियर अबाउट 7 to 8 लेक्चर्स टू कंप्लीट इट, टू कंप्लीट इट्स रूल्स, टू कंप्लीट द रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस, टू कंप्लीट द रूल्स ऑफ चेंजिंग टेंस। बट यहां पे मैं लिटिल बिट इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको दे दूंगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो व्हाट वी आर गोइंग टू टीच। तो यहां पे जो हमारा है डायरेक्ट नरेशन, अगर हम यहां इसकी डेफिनेशन की बात करें, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर ने क्या कहा है उसके डायरेक्ट वर्ड्स को कोड करते हैं हम, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। यानी किसी की कही हुई डायरेक्ट बात, से फॉर एग्जांपल हम अभी कहेंगे, मैंने किसी को कहा मैं खाना खा रहा हूं। अगर मैं डायरेक्ट किसी को बोलूंगा, मुझे कोई पूछेगा आप क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। और मेरी इसी बात को अगर कोई बंदा और जाके आगे एक्सप्लेन करेगा कि फलाना कह रहा है कि वो खाना खा रहा है, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्ट नरेशन, हियर वी कोट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर। स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स को आप कोट करते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, हियर वी कन्वे द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग सेंस। यहां पे स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कन्वे करते हैं, उनको हम बताते हैं, उनको हम आगे ले जाते हैं, उनको हम किसी को सुनाते हैं अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में, लेकिन हम उसका सेंस चेंज नहीं करेंगे। यानी जब उसने पास्ट में बात कही है तो उसी हिसाब से कहेंगे, प्रेजेंट में कही है तो उसकी। ये रूल्स में आप पढ़ लोगे फिर आगे जाके कि प्रेजेंट में कैसे चेंज होता है, पास्ट में कैसे चेंज होता है, फ्यूचर में कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपने याद रखी, एक तो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन है। सीधे किसी के जो बात है वो डायरेक्ट है और उसको फिर अगर हम अपने वर्ड्स में अदा करें तो वो इनडायरेक्ट है। तो देयर आर 2 वेज। इसमें जब हम टेंस लेते हैं, जो भी हमारे पास सेंटेंस होता है, इसकी 2 वर्ड्स, 2 किस्में होती हैं। एक है हमारे पास, से फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर अ सेंटेंस, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आदि सेड ही इज प्लेइंग। दूसरी बात याद रखने के लिए है, हमें किस तरह से पहचान हो जाएगी कि ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन की ये बात होगी, एक तो जो हमारे पास पहले वर्ब होगा, यानी जैसे ये जो मैंने लिखा है यहां पे आदि सेड, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। असल में यहां पे ये सेड जो है ये वर्ब है और आदि जो है ये रिपोर्टर है, यानी ये रिपोर्टर है, ये वर्ब है। तो इसको मिला के इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इसकी बात है, जो ये मैंने लिखा है ही इज प्लेइंग, ये इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो पहली बात डायरेक्ट नरेशन की ये है कि यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद कामा होगा। दूसरी बात, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इन्वर्टेड कामाज में, जैसे आप यहां पे देख रहे हो ये इन्वर्टेड कामाज है, तो ये जो स्पीच होगी ये इसकी इन्वर्टेड कामाज में होगी। तो पहली जो इसकी पहचान है डायरेक्ट स्पीच की वो यही है कि यहां पे जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं, जो किसी पर्सन की स्पीच होती है, उसको इन्वर्टेड कामाज में रखा जाता है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, मैंने जैसे यहां पे किया है, आदि सेड दैट ही वॉज प्लेइंग,
तो यहां पे आप देखोगे कामा जो है वो खत्म हो गई। इस कामास को किस चीज ने खत्म किया? यहां पे हमने एक चीज ऐड की, ये दैट, ये जो दैट है ये कंजक्शन है। ये कंजक्शन जो है इसकी वजह से, कंजक्शन क्या है, दैट वुड बी आवर अनदर टॉपिक, उसके बारे में हम फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले टॉपिक में उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहूंगा, ये जो मैंने दैट लिखा है यहाँ पे कंजक्शन है, इसकी वजह से ये जो इन्वर्टेड कामास हैं ये खत्म हो गए। और जब हमारे इन्वर्टेड कामास खत्म हो गए तो हमें ये समझना है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इन्वर्टेड कामास नहीं मिलेंगे, आपको इन्वर्टेड कामास डायरेक्ट स्पीच में मिलेंगे। तो मैंने जैसे इसको चेंज किया, मैंने सीधा लिखा आदि सेड। अब यहाँ पे सेड क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे कभी कभार कहा जाता है टोल्ड, कभी आस्क्ड, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, वो हमारा अलग टॉपिक है, वो मैंने पहले ही आपको बोला। इट विल टेक नियर अबाउट 5 to 6 लेक्चर्स टू कंप्लीट इट। वो हमारे रूल्स में हम अलग से पढ़ेंगे कि सेड कहां पे लगाना है, हमें टोल्ड की जरूरत कब पड़ती है, आस्क्ड की जरूरत कब पड़ती है, वो अलग से इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें हम आपको बता देंगे। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने लिखा आदि सेड दैट ही वॉज प्लेइंग, तो यहां पे मैंने क्या काम किया, ओबियसली यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो पास्ट में, ये मैं आपको रूल्स में बता दूंगा कैसे पास्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्वर्टेड कामास को खत्म करने के लिए मैंने सीधा लिखा आदि सेड, कंजक्शन मैंने लगाया दैट ही वाज प्लेइंग। तो याद क्या रखना है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा आदि सेड ही इज प्लेइंग, इसको मैंने इनडायरेक्ट जब किया सीधा, अगर हम इसकी मीनिंग लिखाएंगे आदि सेड ही इज प्लेइंग, आदि कह रहा है वो खेल रहा है, और ये बात कोई और आगे हमें बोलेगा आदि सेड दैट ही वाज प्लेइंग, आदि ने कहा कि वो खेल रहा है, यानी वो खेल रहा है। तो ये हमने इसके इनडायरेक्ट वर्ड्स यहां पे बनाए। तो अब आपको याद क्या रखना है स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट इट, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम, यहाँ पे 5 to 6 लेक्चर्स, जब आप पूरे रूल्स पढ़ोगे और आप समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा ये समझने में। लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी, यानी मैंने नरेशन, जो वर्ड नावन है, मैंने पहले ही बोला एनी वर्ड, ऐसा कोई भी लफ्ज जो लास्ट पे शन से खत्म, जैसे एग्जामिनेशन, प्रेपरेशन, नरेशन, तो इस वर्ड को हम नावन कहते हैं। ये नरेट से है, नरेट का मतलब होगा कहना, यानी हम सुनाते हैं कहानियां, दलील वगैरह व्हाटसोएवर। तो देयर आर टू, मैंने आपको बोला टू काइंड्स हैं, टू वेज हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन। इसकी मैंने डायरेक्ट स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड, इसको डायरेक्ट नरेशन, और उसके वर्ड्स को हम अपने अल्फाज में, अपने अंदाज में जब अदा करते हैं तो इनडायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें दो किस्में हैं, यानी जो एक सेंटेंस होता है उसके हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक मैंने बता दिया इसको, आज जो पहला पार्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आदि सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो स्पीच होती है उसने क्या बात कही है वो जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही इज प्लेइंग, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब इसको हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इस कामा को खत्म करना होता है, इन्वर्टेड कामास को भी खत्म करना होता है। मैंने लिखा यहाँ पे आदि सेड, कामा खत्म हो गया। इन्वर्टेड कामास को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाया, और यहाँ पे मैंने सीधा लिखा ही वाज, इज प्रेजेंट में, ये पास्ट में चेंज हो गया, वाज प्लेइंग, ये पास्ट में कैसे चेंज हो गया, क्यों चेंज हुआ, ये मैं आने वाले वक्त में जो हमारा लेक्चर होगा रूल्स के बारे में, वहां पे आप समझ जाओगे। तो आपको यहाँ पे याद रखने की पहचान यही है कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें इन्वर्टेड कामास होते हैं स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको हम चेंज करते हैं वहां पे हम इन्वर्टेड कामास खत्म कर देंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम आपको इनके रूल्स के बारे में, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस, उनके बारे में बता देंगे। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। इंशाल्लाह आप याद रखोगे, इसको ध्यान में रखोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।